मंदसौर जिले महू नीमच हाईवे से जुड़े गांव थड़ोद में एक वर्षों पुराना वट वृक्ष है। यह वट वृक्ष करीब 12 बीघा जमीन तक फैला हुआ है। जानकारों की माने तो यह लगभग 300 से 500 साल पुराना है, लेकिन अब यह बरगद का पेड़ बूढ़ा होने लगा है। वृक्ष की उम्र अधिक होने से तना व जड़ें कमजोर होने लगी है। जड़ें अपनी जगह छोड़ना शुरू कर चुकी है। ग्रामीण बताते हैं कि वृक्ष के चारों तरफ मिट्टी की क्यारी और परतें बनाई जा रही है, जिससे बुढ़ापे के समय वृक्ष को आवश्यकता अनुसार पानी मिल सके। वर्षों पुराने और करीब 12 बीघा क्षेत्र में फैले इस बरगद के पेड़ की छांव पहले इतनी घनी हुआ करती थी कि पेड़ के नीचे कई हिस्सों में धूप तक नजर नहीं आती थी। कई जगह अंधेरा सा भी रहता था और इसी वट वृक्ष के साये में हजरत गालिब शाह बाबा की भी दरगाह मौजूद है, जहां जिले भर से बड़ी संख्या में जायरीन बाबा की इबादत करने पहुंचते हैं। दरगाह के खादिम और वट वृक्ष की देखरेख करने वाले थड़ोद गांव निवासी दिलावर शाह बताते हैं कि यह वृक्ष जिस 3 हेक्टेयर जमीन पर फैला है वह उनके और उनके 4 भाइयों के नाम है। सालों से दिलावर शाह का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी गालिब शाह बाबा की इबादत और इस प्राचीन वट वृक्ष की देखरेख करता आ रहा है। दिलावर शाह ने बताया कि पहले यह वट वृक्ष इतना घना था कि दरगाह के आसपास अंधेरा रहता था और जायरीन यहाँ आने तक से कतराते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में वृक्ष का स्वरूप बदलने लगा है और वृक्ष का बुढ़ापा दिखने लगा है। वर्तमान में वट वृक्ष का तना कमजोर और खोखला हो गया है, वहीं जड़ें व टहनियां भी कमजोर होने लगी है। अब बीच बीच में कई स्थानों पर धूप भी नजर आने लगी है। वृक्ष दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। समय रहते इस प्राचीन विशाल वट वृक्ष का संरक्षण नहीं किया जा सका, इसलिए आज इस तरह कमजोर हो गया है। मंदसौर जिला पंचायत सीईओ ऋषभ गुप्ता ने बताया कि थड़ोद के इस प्राचीन वृक्ष को बचाने के लिए राजस्व, ग्रामीण विकास और पीएचई विभाग को शामिल कर कुछ अच्छी प्लानिंग की जा रही है। यह एक प्राचीन धरोहर है जिसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, जिसके बाद सरकार पेड़ लगाने और पेड़ बचाने की बात कर रही है। ऐसे में थड़ोद गांव के इस प्राचीन वृक्ष को भी सरकारी मदद की जरूरत है, जिससे फिर से यह वट वृक्ष हरा भरा होकर लोगों को अच्छी छांव और प्राणवायु दे सके। ये बताइए, कब से आप यहाँ रहते हैं? मैं यहीं का पुजारी हूँ, यहाँ यहीं रहता हूँ, खादिम हूँ। और ये बरगद का जो पेड़ है ये बहुत लंबा चौड़ा है, 10-12 बीघे पे, और इसका मतलब अब ख़त्म हो गया है। 700-800 साल पुराना है, ये अब ख़त्म होने लगा है, तो इसकी कुछ मदद कर दे सरकार तो अच्छी बात है। कब से? हमारी तो कई पीढ़ी हो गई, अब कुछ गिनती नहीं है। यहाँ से बाबा के यही खिदमत करते हैं हम। कितने साल पुराना? ये तो आप मतलब स्थान 800 साल पुराना बता रहे हैं इतिहास में। और ये बड़ जो है क्या मालूम कब का है, क्या है, ये मालूम नहीं। पुराना हमारा अंदाज है कि 700-800 साल पुराना। अब ये साथ सीधा हो गया है, बहुत टूट गया बहुत है। इससे हमारे सरकार से निवेदन है कि आप कुछ मदद करें। सब एक जुड़ा हुआ ही था, सब दूर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये मेरे आँखों की देखी बात है, ये तो कोई गलत बात भी नहीं। कितना बड़ा पेड़ था और यहाँ कोई जगह भी नहीं थी फालतू ये रास्ते निकालना नहीं है। इतना बड़ा पेड़ था, अपने को धूप नहीं नज़र आती है, धूप भी नहीं दिखती थी यहाँ, ऐसा पेड़ था ये भारी। इतने लंबे? यहाँ ये फैल गया, इसकी कुदरती कुछ काम था, फैल गया है। बाबा का करम हुआ, बाबा का मज़ार भी जब से ही है। तो अब कैसा मतलब बहुत टूट गया है, मतलब कम हो गया, नी के बराबर हो गया है। जड़ें भी बाहर आ जाती है? जड़ें बाहर आ जाती है। पानी लोगों ने सबने पानी एक तरफ कर दिया, जो ये इधर ही होके निकले। इस एरिया का पानी सब इधर से निकलेगा, बड़ में होके जाएगा पानी। तो अब ये इससे मतलब थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो बहुत साल पुराना है, कम से कम ये तो 200-300 साल पुराना है। और पहले बहुत गहरा था ये, अब धीरे धीरे पानी कमी पड़ती रही तो उससे वो सूख भी गया और ख़त्म भी हो गया, तब थोड़ा सीधा पड़ गया।
लगभग कितने बीघा में फैला हुआ होगा? वो पहले तो कहते थे 12 बीघे में, 12 बीघे में एक ही पेड़ है। तो पंचायत की तरफ से कोई बचाने का भी प्रयास किया? पंचायत की तरफ से किया पर बचाने का प्रयास, पर वो कब आगे पानी जाता है तो वो सक्सेस नहीं होता है। लगता है कि सरकार को थोड़ा सा ऐसे दे, पुरानी संपदा है, सरकार अगर मदद करेगी तो वो करवा देंगे। हाँ, आप मानते हैं कि ये पुरानी एक प्राकृतिक संपदा है, ये काफ़ी पुराना पेड़ है? हाँ काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना है। हाँ, जिससे पूछो गाँव में सब यही बताते हैं कि मेरे को पता नहीं कब का है। हाँ, ठेठ चला रहा है, बहुत पुराना है। पंचायत की तरफ से इसके बचाने के प्रयास होंगे? हाँ करेंगे, सरकार अगर सहायता करेगी तो करेंगे बराबर। की रहा हूँ, अभी तक ये देख ही रहा है। ये मालूम ये पुराना पेड़ भी था, वो अपन ने देखा, ये नया सब झाड़ है पास में हुए, ये देख रहे हैं अपन। चल रहे हैं, जड़े से जड़े आगे लग रही है, चल रहा है। कोई पत्थर से तोड़ते नहीं, डार्क कोई काटता नहीं है वहाँ पे। हाथ तो कोई नहीं लगा था काटने में। कितने साल लगभग हो गए? ये हो गए वो 1200 साल को हो गया, अभी का सही नहीं, आज का सही नहीं, पुराना पेड़ है। और आपकी पीढ़ियाँ हो गई अभी? अबे हमको देख सकते 3-4 पीढ़ी तो हमारे बाप दादा नहीं देख रखी सबों ने, क्या करूँ। अब ये क्या मालूम कितना पुराना है, क्या मालूम। काफ़ी गहरा था पहले? हाँ पहले तो वो दिन में जाते तो डर लगता था, ऐसा था पेड़। कितना गहरा था? बहुत गहरा था, छाया नीचे धूप ही निकलती थी, ऐसा था। और कितने बीघा में होगा लगभग ये होगा 10-11 बीघा पे, 11-12 बीघे पे। जंगल टाइप एरिया था पहले? जंगल टाइप तो गांव से लगा हुआ है, अच्छा है, जैसे स्थान भी अच्छा है। मेला भी पड़ता था, अब तो मेला भी अब लॉकडाउन से चक्कर पड़ गया, वही नहीं रहा, मेला लग ही नहीं रहा है। ऐसा तो पार्टियाँ आती थी बाहर की, बम्बई की नंबर। अब सूख गया है पेड़ कहते हैं? हाँ अब तो सूखने लग गया, पर क्या है कुछ चल रहा है जैसा ऐसा। थड़ोद का जो बड़ा वृक्ष है उसका अवलोकन पूर्व में किया गया है। इसमें राजस्व विभाग को सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार का वहाँ पर अतिक्रमण ना हो। इसके अलावा पीएचई डिपार्टमेंट और ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट के द्वारा मिलकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है कि वहाँ पर संरक्षण हो, पानी को स्टोर कर सकें और जो हमारी वहाँ पर प्राकृतिक संपदा है उसको हम बचा के रख सकें। ठीक है।